हे एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। राइट 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 राइट, बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। पहले तो मैं एक एक करके आपके कमेंट्स में कुछ सवाल हैं, शायद मैं जवाब दे देता हूँ यार एक बार। ऑल राइट ऑल राइट, सुन पा रहे हो ना सब। देखो पहले तो आप लोग पूछ रहे हैं गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऋषभ, आदित्य, दीपांजन, सनी, सब लोग आ चुके हैं। ऑल राइट, कुछ सवाल हैं इन बच्चों के। आदर्श पूछ रहे हैं कहाँ थे आप सर। यार एक्चुअली देखो क्या हुआ था, जो मैंने तुम्हारे लिए डेरिवेशन डिवाइसेस वाली वीडियो डिज़ाइन की थी वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से मैं बता रहा था तुमको कि वो अपलोड नहीं हो पा रही। और उसके बाद क्या था वो दिक्कत पता नहीं पड़ी, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा टाइम और लगा के मैंने उन डिवाइसेस और डेरिवेशन वाली वीडियो को एक बार रीडिज़ाइन किया है, कुछ वेकॉम मॉडल पे, कुछ स्मार्ट बोर्ड पे। तुमको मज़ा आएगा, इंटरैक्टिव है वो वीडियो काफ़ी, ठीक है ना। इस सेशन के कंप्लीट होने से पहले ही डिस्क्रिप्शन में ना, तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। मैंने जस्ट अभी लाइव आने से पहले फिर से फॉलोअप किया है। हाफ एन आवर के आसपास हम लगभग 1-1.25 घंटे का सेशन करेंगे। उसके बाद 11 बजे का प्रीमियर आपको चैनल पे मिल जाएगा। अभी 9:30 हो रहे हैं यार। 11 बजे आज ही रात को हमें डेरिवेशन वाला पार्ट 2 फेज 2 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और फेज 3 हम एंड गेम कल का टारगेट रखेंगे। तो हम सभी बच्चों को अभी करना क्या है यार, अभी तो ये वीडियो देखनी है क्रैश का, परफेक्ट क्रैश कोर्स का डे नंबर 12 टारगेट करके हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को खत्म करेंगे यार। इसके बाद 11 बजे से, अगर आप में से किसी ने डिनर ना किया हो तो यार हल्का फुल्का 11-11:15 तक डिनर भी कर लेना, ठीक है। हल्का फुल्का ही खाना। 11 बजे से लेके बिंज वॉच मारेंगे यार सब लोग सुबह 4-5 बजे तक, ठीक है ना। जब तक कि वो डेरिवेशन हम खत्म नहीं कर लेते, आज की ही रात को खत्म करेंगे, ठीक है। अभी 11 बजे तुमको चैनल पे वीडियो मिल भी जाएगी और आधे घंटे के अंदर तुम्हें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी तुम देखना ज़रा, मैं भी देख पा रहा हूँ अपने डिवाइस में कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना यूसैट का लिंक है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट का फुल प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक है, ऑनगोइंग बैचेस का लिंक है, स्कोर बैच का लिंक है, कुछ जो बैचेस हैं उनके लिंक है, मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का भी लिंक है, ठीक है ना। जेई प्लैनेट का फीडबैक फॉर्म है, ठीक, एंड चैनल लिंक है। इसके अलावा एक लिंक और इसमें अटैच हो जाएगा, एक हमारा टेलीग्राम का लिंक अटैच होगा, और दूसरा कौन सा लिंक अटैच होने वाला है यार, दूसरा लिंक अटैच होने वाला है हमारे लाइव चैट का, इसका सॉरी हमारा जो प्रीमियर है, ठीक है ना, प्रीमियर का, या हम यूँ कहें कि डेरिवेशन फेज 2 का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वॉल्यूम कम है क्या, अभी वॉल्यूम ठीक है क्या, मैंने माइक को और करीब रख लिया है क्या, अभी वॉल्यूम ठीक है, अभी सब सुन पा रहे हैं यार। हाँ प्रिंस, अभी मैंने यही कहा, डेरिवेशंस का वन शॉट 11 बजे आज आपको जेई प्लैनेट पे ही, अभी इसी चैनल पे 11 बजे मिलने वाला है, ठीक है ना। ज्योति घोष, खुश नाम लेने को कह रहे थे। ऑल राइट, चलो यार, बिल्कुल आप सबके नाम भी लिए जाएंगे, पर हम सब मिलके ऐसा काम भी करेंगे कि बहुत सॉलिड फोड़े, ठीक है ना। सो सभी बच्चे जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको मैं बता रहा हूं कि डेरिवेशन डिवाइसेस के लिए पूरी 12th की डेरिवेशन और डिवाइसेस को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वो 3 हिस्से आपको भी 1 गो में करने हैं, एक बार में एक पार्ट पूरा करना है। फेज 1 काफी दिनों पहले आपको मिल गया था, फेज 2 आज ही रात को 11-11:15 बजे आपको जेई प्लैनेट के चैनल पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, हल्का फुल्का डिनर करके बैठेंगे और सुबह 4-5 बजे तक स्ट्रेच में पेन पेपर लेकर बैठेंगे भाई, स्ट्रेच में उन डेरिवेशन और डिवाइसेस को कंप्लीट करेंगे मेरे साथ साथ। जब जब मैं बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख कर देखिए, लिख कर देखना यार। और इन्हीं होली की छुट्टियों के बहाने, मैं कल ही आपका एंड गेम सेशन भी डलवा दूंगा, इन्हीं होली की छुट्टियों के बहाने हम लोग कंप्लीट कर लेंगे यार हमारे सारे के सारे डेरिवेशंस, ठीक है ना यार। तो बहुत सॉलिड तरीके से चलना है, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास विल बी नियर अबाउट 1.5 आवर्स यार, सो दैट आप इससे फ्री होके हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट लेके, ब्रेक लेके आप वापस से हमारे डेरिवेशन वाले फेज 2 की तरफ आगे बढ़े, ठीक है बच्चों। शुरू करें। EM वेव्स के मास्टर स्ट्रोक का फेज 1 मुझे टेक्निकल रीजंस की वजह से बीच में छोड़ना पड़ा था। आई होप आप कंप्लीट कर चुके हैं फेज 1 तक। फेज 2 को भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा, प्रॉब्लम्स मैंने आपको दी थी उनको मैं डिस्कस भी करवाऊंगा। सेम काम जो है यार वो किसमें है, सेमीकंडक्टर्स के कुछ सवाल आपको दिए गए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो सवाल थे वो मेरे ख्याल डिस्कस हो गए थे, कुछ चीज़ें उनमें बाकी भी थी। तो पहले तो मैं आपको एक बार कल का जो सेशन है वो बता दूं, ठीक है ना। कल के सेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्लॉट्स को रिवाइज भी किया। बिल्कुल यार नमन, थ्योरी सेशन होने के बाद
अमन तुम थोड़े से लेट हो, मैंने अभी अनाउंस किया यार, डेरिवेशन इसी चैनल पे आपको 11 बजे मिल जाएगा, ठीक है ना, अभी मिल जाएगा, अभी हाफ एन आवर के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और नमन बिल्कुल थ्योरी सेशन होने के बाद यार हम करने वाले हैं क्या, थ्योरी सेशन होने के बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी करने वाले हैं। और हाँ शांतनु, हम आपने अगर फेज़ 1 नहीं देखा है आप में से किसी भी बच्चे ने, तो भी आप अगर फेज़ 2 देखना चाहते हैं डायरेक्टली बिल्कुल देख सकते हैं यार, मगर फेज़ 2 के बाद होली की छुट्टियों में फेज़ 1 और एंड गेम को भी कंप्लीट कर लेना यार। उसके बाद मैं तुम्हारे ना अगले हफ्ते से मॉक पेपर शुरू करूंगा, सैम्पल पेपर डे या मॉक पेपर शुरू करूंगा, तो इसीलिए आपको विद इन 4-5 डेज ये सारा काम कंप्लीट करना है, ठीक है। कल के लिए एक बार मैं रिवाइज शेड्यूल बता देता हूँ मैं, क्या है कल के लिए हमारा रिवाइज शेड्यूल, देख लीजिएगा। सबसे पहले कल 27 मार्च है यार, सैटरडे, 8 से 10 बजे तक 8 AM टू 10 AM हमारा डिवाइसेस वाला सेशन रहेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिवाइसेस ऑन दी क्रैश कोर्स। परफेक्ट क्रैश कोर्स में क्या रहेगा, परफेक्ट क्रैश कोर्स में हमारा ये वाला सुबह का सेशन रहेगा, इसको तो हम लाइव लेंगे ही। मैं स्पेशल क्लासेस का बता देता हूँ, स्पेशल क्लास शेड्यूल जो कल के लिए है इनका रिवाइज शेड्यूल बता देता हूँ मैं। 8 से 9:30 सुबह जो सेशन होगा मेरा क्रैश कोर्स वाला, उसको आप दिन में या शाम में भी देख सकते हैं अगर आप स्पेशल क्लास वाले सेशन को, प्रैक्टिस सेशन को देखना चाहते हैं तो, ठीक है ना, एट द सेम टाइम। सो 8 से 9:30 बजे तक हम यार मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन एसी करने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन एसी, ठीक है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आप लोग रिवाइज करके रखिएगा, जितना आपने जहां से भी जैसे भी पढ़ा है उसको आप रिव्यू करके रखिएगा। जिन बच्चों को मैंने ही पढ़ाया है वो भी बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे यार, ठीक है। एक बार मैं सेशन बता देता हूँ, फिर मैं कमेंट सेक्शन पे दोबारा देखूंगा। 10 से 11:30 कल बहुत मेहनत करनी है यार, कल बहुत मेहनत करनी है, थोड़े थोड़े गैप भी दिए मैंने आपको। 10 से 11:30 हम मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन EMI करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 4 बजे से 8 बजे के बीच में, 4 बजे से 8 बजे के बीच में 4 PM टू 8 PM, ये आप ये समझ लीजिए कि 4 बजे हम स्पेशल ऑप्टिक्स करने वाले हैं, ऑप्टिक्स करने वाले हैं 100 प्रॉब्लम शॉर्ट, और थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लंबा सेशन होगा यार। ऑप्टिक्स करने वाले हैं 100 प्रॉब्लम शॉर्ट, ठीक है ना। सो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान करके रखना है आपको। और साथ में 10:30 से 12, 10:30 PM टू 12 PM, ठीक है। 10:30 PM टू 12 PM हम और क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन WPE, ऑन वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना, ऑन वर्क पावर एंड एनर्जी, WPE वर्क पावर एनर्जी, ये 11th के ट्रैक का है, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करेंगे। अब मुझे बताओ, एक सेशन और फ्री हो सकता है, मुझे लगता है वैसे इतना काफ़ी है, लेकिन अगर क्या आप चाहते हैं कि कल मैं इसके अलावा भी कुछ करवाऊं, क्या आप चाहते हैं कल मैं इसके अलावा कुछ करवाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं यार मुझे, ठीक है। मैं उसके अलावा भी कुछ करवा सकता हूं आपको, आप मुझे बताइए। प्रैक्टिस सेशन कहां होगा प्लीज बता दीजिए, मैं बता देता हूं यार। देखो, ये अनअकैडमी स्पेशल पर होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यार तुम लोगों के लिए, अनअकैडमी स्पेशल के पे होगा। मैं एक बार स्टेप्स बता देता हूं, करना क्या है, आपको फ्री क्लास करनी है बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी तुम लोगों के लिए। करना क्या है, डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप, ठीक है ना, डाउनलोड करना है यार अनअकैडमी ऐप। और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें कोड डालना है फिजिक्स माया, PHYMAYA, फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करना है यार। तो ये सारे सेशंस जो होंगे आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है। क्विज जो दोगे, टेस्ट जो दोगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा, ठीक। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप बताइए, ठीक है। और परफेक्ट प्लानर के लिए बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, कल मैं हमारे जो कोर्सेज यूट्यूब पे शुरू हो रहे हैं उनके लिए परफेक्ट प्लानर भी लॉन्च कर दूंगा। अमन सर तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो शुरुआत होगी वो मैथ्स की क्लास से होगी, ऑलराइट। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी आएंगी, ठीक है ना।
AC वन शॉट थ्योरी नहीं करवाएंगे, धैर्य मुझसे पूछ रहे हैं यार मैं AC वन शॉट थ्योरी भी करवाऊंगा। लेट मी कंप्लीट दीज वन शॉट फॉर ऑल दी डिवाइसेस एंड डेरिवेशन। आफ्टर दैट मैं एक एक करके सभी चैप्टर्स के वन शॉट आपके लिए लेकर आऊंगा अलॉन्ग विद दी NCERT डिस्कशन, ठीक है ना। NCERT डिस्कशन के साथ मैं सभी चैप्टर्स के वन शॉट आपके लिए लेकर आने की प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, बस चीज़ों को हौले हौले धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। ऑल राइट, और कोई बच्चा? अरे 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 अंकित एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं, सभी बच्चे ज़रा रुकेंगे। सर टुडे BSEB 12th रिजल्ट्स आउट, आई हैव गेन 420 मार्क्स आउट ऑफ 500 एंड सर फिजिक्स में 99 मार्क्स हैं। थैंक्स सर, आपका वीडियो से बहुत हेल्प हुआ है। बहुत ही बढ़िया अंकित, बहुत ही बढ़िया। 100 में से 99 मार्क्स आप लेकर आए हैं, बहुत सही, चलो बहुत ही बढ़िया। और मुझे उम्मीद है बाकी जो व्यूअर्स हैं हमारे, बाकी जो लोग देख रहे हैं, वो भी ऐसे ही मार्क्स की मुझे बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देंगे। गौतम पूछ रहे हैं सर परफेक्ट क्रैश कोर्स में रिवीजन कब तक हो जाएगा? यार प्लानर के अकॉर्डिंग हम गौतम चल रहे हैं, है ना, देखते हैं कितनी जल्दी ये हो सकती हैं सारी चीज़ें। इसके अलावा कुणाल कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक 2 EM वेव्स नहीं होगा क्या? आप बताइए क्या कल कर दें मास्टर स्ट्रोक 2 EM वेव्स? क्या कल करना चाहेंगे? सभी बच्चे आएंगे तो बताओ यार, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या सभी बच्चे आएंगे। रोहित कह रहे हैं कि सर आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, नाइस। हाँ लेग पुलिंग, हाँ बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत चलता है, बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है यार ऐसा हेयर स्टाइल, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी की थ्योरी यार हम परफेक्ट क्रैश कोर्स में धीरे धीरे करते रहेंगे, लेकिन अभी जब थ्योरी आगे भी होगी तो भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है ना, इनको बस तुम करके जाओगे और तुम बहुत ही अच्छा फोड़ने वाले हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें तुमको करनी है। तो क्या मैं यहाँ पे एक सेशन और लगा लूँ? मुझे लगता है कि इतने सेशंस काफ़ी हैं, इसमें आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं, RC सर्किट्स वाला शेड्यूल जो है वो मैंने पोस्टपोन किया है। RC सर्किट वाला शेड्यूल बेटा मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, मैं बता देता हूँ आपको। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करें, अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करें, आपको सारे शेड्यूल मिलेंगे। फिर भी अभी आप पूछ रहे हो तो 30 मार्च ट्यूसडे को 8:30 से 10:30 नमन गुप्ता 30 मार्च को, और बाकी बच्चे भी 8:30 से 10:30 मैंने वो शेड्यूल लगा लिया है। तो मुझे लगता है हमें आगे बात करनी चाहिए। जो भी शेड्यूल्स मैंने शफल किए हैं अभी वो कैंसिल नहीं किए, बस पोस्टपोन किए ताकि आप और बेहतर तरीके से लूपिंग फॉर्म कर पाएँ, ठीक है ना। मुझे लगा आपको मेहनत की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। ये बोर्ड के लिए भी होगा। चलें आगे, चलिए शुरू करते हैं यार। EM वेव्स टुमारो मुझे लगता है कि इसको अभी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद भी कल के लिए यार एंड गेम सेशन भी प्लान्ड है, तो एंड गेम सेशन को भी अपने को ध्यान में रखना है। इतने मस्ट अटेंड, ठीक है ना, ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको बिल्कुल अटेंड करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए यार, क्योंकि जो मैं बकेट ऑफ प्रॉब्लम्स आपको देता हूँ, आपके एग्जाम्स में असल में इन्हीं प्रॉब्लम्स में से मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाएगी। पिछले अटेम्प्ट में भी बच्चे यही कह रहे थे कि सर आपके प्रॉब्लम सेट में से पूछी गई है, इस बार भी यही कहा, अगली बार भी उम्मीद है यही करेंगे। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम सेट जो है तुमको पूरा करके जाना है, ठीक है। बढ़ाएं डिस्कशन को आगे। पार्ट 11 बैकलॉग की बात यार फिर करेंगे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। देखिए तो आपको पता है कि नीट, जेई और KVPY वाले सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इनके लिए सारे सेशंस, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। टेलीग्राम चैनल ये है हमारा जेई प्लैनेट का, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने को क्या मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे सारे आपको, हॉट शॉट नोट्स भी मिले यार 3 चैप्टर के, तो हॉट शॉट नोट्स भी मिलेंगे आपको। और क्या क्या मिलेंगे यार, और इसके अलावा आपको DPPs एंड प्रैक्टिस पेपर भी जो हैं वो वहीं पे मिलेंगे, DPP भी और प्रैक्टिस पेपर भी। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें यार, ठीक है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे आप इतनी प्यार से बुला रहे थे कि सर प्लस पे भी आ जाइए, स्पेशल क्लासेस पे भी आप बोल रहे थे। सो 14 अप्रैल को हमारा AIM 22 वाला बैच लॉन्च हो रहा है, जो 12th स्टडिंग बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 12th स्टडिंग बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो 11th से 12th में जा रहे हैं, एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स जिन्होंने एक ड्रॉप ईयर लिया है बेटा, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना।
एंड जैसा कि आप जानते हैं कि प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्सेज इनके अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं जो आपके सामने मेंशन किए गए हैं बेटा। इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए अगर आप में से कोई भी अवेल करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे प्लस के लाइव क्लासेस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, आइकॉनिक पे स्टडी प्लानर है, पर्सनल गाइडेंस भी है ना। इसके अलावा भी इनकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट देखो आपके सामने है, जिन अमाउंट में से भी आप 2 प्रकार के मेजर बेनिफिट्स उठा सकते हो। पहला यार अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट यूसैट अपीयर करके आपको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, और दूसरा जो है वो हमारा कोड यार PHY MAY फिजिक्स माया का इस्तेमाल करके भी आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो इन्हीं अमाउंट्स में, ठीक है ना। सो चलिए शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है यार इसको ना हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है इसका जनरल रिलेशंस का, जनरल रिलेशंस का, ठीक है बॉस। दूसरा हिस्सा है इसका डिवाइसेस का, किसका, पहले बीच में आ जाएगा सर्किट सॉल्विंग, KCL KVL वगैरह वगैरह, ठीक है। और तीसरा हिस्सा है इसका डिवाइसेस का, डिवाइसेस का, ठीक है। तो पहले हम टारगेट किसको कर रहे हैं, डिवाइसेस। तो यार पता है अपने को कि ये कल की मुलाकात में करने वाले हैं। डिवाइसेस हम कब करेंगे यार, टुमारो वी विल बी डूइंग इट, कल करेंगे हम डिवाइसेस से डील, ठीक है। अभी जनरल रिलेशन से अपनी शुरुआत करते हैं, ठीक है, जनरल रिलेशन से। ओके, वन शॉट का वीडियो, वन शॉट रे ऑप्टिक्स का वन शॉट बनवाइए सर, एक रिक्वेस्ट चाहिए। हिंदी हॉटशॉट नोट्स दीजिए। अरे हिंदी हॉटशॉट नोट्स कैसे दीजिए। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। किरचॉफ लॉ कल पढ़ा दीजिए। ओके, किसी बच्चे की रिक्वेस्ट चाहिए सर किरचॉफ लॉ कल पढ़ा दीजिए, तो किरचॉफ लॉ कल कर देते हैं यार, इसको भी कल का शेड्यूल कर देते हैं। और बताओ टुमारो, आज जनरल रिलेशंस कर लेते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि आज रात को आपको काम बहुत है करने को। क्या क्या काम है यार अपने को करने को, मैं एक बार फिर से अपडेट लेता हूं। क्या क्या काम है यार करने को अपने को ना, पूरी डेरिवेशन फेज 2 वाली जो वीडियो है उसको कंप्लीट करना है ना। एक सेकेंड रुकिएगा बस, अभी पूछ लेते हैं जरा। ओके, अभी मैं 1 मिनट के अंदर आपको बताता हूं भाई कि कितनी देर में वन शॉट अपलोड हो जाएगी चैनल पे। तो मुझे लगता है कि चलिए इसके साथ शुरू कर देते हैं अभी अपना डिस्कशन, ठीक है। तो पहले बात किसकी करते हैं, जनरल रिलेशंस की। तो जनरल रिलेशंस में यार तुम क्या क्या जानते हो, जनरल रिलेशंस में तुम क्या क्या जानते हो, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली बात तुम जानते हो, पहली बात कि भाई I इक्वल टू, ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, कि पहला फॉर्मूला आप ये जानते हैं कि सर I इक्वल टू dq/dt होता है, dq/dt होता है, मगर ये टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम तभी होगा ओनली इफ करंट इज कांस्टेंट। ये कब होगा, जब हमारा करंट कांस्टेंट है, ओनली इफ करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। वरना ये छोटा बाय छोटा हमेशा रह जाएगा। यानी आप इसको ये भी कह सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्लोप ऑफ QT कर्व, स्लोप ऑफ QT कर्व। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ QT कर्व, ठीक है। एंड यहां से जब आप dq बोलते हो I dt और इंटीग्रेशन ऑफ dq, यानी कि q दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ I dt, इंटीग्रेशन ऑफ I dt विद इन लिमिट्स t इनिशियल टू t फाइनल। ये एक और फॉर्मूला बना, ऊपर डिफरेंशिएशन वाला और नीचे इंटीग्रेशन वाला। और ये क्या दे देगा, ये दे देगा एरिया अंडर IT कर्व, एरिया अंडर IT कर्व with t axis within limits ti to tf, within limits t initial to t final। बच्चों ध्यान रखिए, इस सेशन में हम सभी एक्सप्रेशन को, सभी फॉर्मूले को बहुत डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं, ऑलराइट, बहुत डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं। मगर इस रिवीजन से केवल काम नहीं चलेगा। यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मेरे डेरिवेशन, डिवाइसेस, बेसिक मैथ्स वाली वन शॉट वीडियो रेफर करनी है, और जो मैं चैप्टर वाइज दूंगा वन शॉट विद एनसीईआरटी डिस्कशन, उसको भी रेफर करना है। यदि आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी स्पेशल प्लेटफॉर्म पे मेरे फ्री
जो प्रैक्टिस सेशंस हैं वो फ्री प्रैक्टिस सेशन अटेंड करनी चाहिए, जिनकी मैं लेक्चर की शुरुआत में ही हर बार शेड्यूल बता देता हूँ, ठीक है ना। तो तब जाके आपका पर्पस जो होगा वो पूरी तरीके से सॉर्ट होगा। तो ये तो पहला पार्ट है यार, ठीक है, पहला जनरल रिलेशन। दूसरा जनरल रिलेशन क्या है, ये तो पहला है, दूसरे के बारे में बात करते हैं जी। दूसरा जनरल रिलेशन है ओम्स लॉ। क्या कहता है यार हमारा ये ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ कहता है, जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कराऊंगा तब याद दिलाऊंगा यार। ओम्स लॉ कहता है कि VHL जो होता है, किसी भी मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जितना बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी VHL इज इक्वल टू I इंटू R, आप ये कहते हैं। जहां पे VHL क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट फ्लोइंग है, करंट। और R क्या होता है बेटा? रेसिस्टेंस होता है। R क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। ऑलराइट, सो आप यहां पर क्या बोलते हो? VHL इक्वल टू IR जब आप बोलते हैं कि यार ये तीनों चीजें तो हमको क्लियर है सर, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, यदि VHL इक्वल टू 0 हो एंड I नॉन जीरो हो, देन R मस्ट बी जीरो, R must be 0. That is case of a purely conducting wire, case of a purely conducting wire जिसका कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। एक नॉर्मल वायर में करंट फ्लो करता है, मगर एक नॉर्मल वायर तो इक्विपोटेंशियल होती है, स्ट्रेट वायर इज इक्विपोटेंशियल। तो सर करंट कैसे फ्लो कर पाता है? तो यार पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब करंट जीरो होगा ऐसा थोड़ी है, क्या पता R जीरो, क्या भाई V इक्वल टू आई आर है, इसमें क्या पता R जीरो हो। तो R के जीरो होने से भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। सिमिलरली आपने कहा इफ VHL इक्वल टू 0 एंड R इज नॉन जीरो, R इज नॉन जीरो, देन I मस्ट बी जीरो, तब करंट को जीरो होना पड़ेगा, I मस्ट बी जीरो। दैट इज थ्रू आउट दैट रेसिस्टेंस, throw that resistor out of the circuit। ऐसे रेसिस्टर को सर्किट के बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपने ऐसा कहा कि सर हमारे पास एक रेसिस्टर यूं है, एक रेसिस्टर यूं है और इसकी आपने कर दी है क्या? शंटिंग। इसकी आपने क्या कर दी है? शंटिंग। शंटिंग का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्ट करना। तो आपने इसकी शंटिंग कर दी बाय अ स्ट्रेट वायर। तो जैसे ही आपने इसकी शंटिंग कर दी बाय अ स्ट्रेट वायर, दिस सिचुएशन विल बी नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट होना। तो शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होता है यार? शॉर्ट सर्किट होने पे उस रेसिस्टर को आप हटा के बाहर फेंक सकते हो। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो ऊपर से सारा का सारा करंट बह जाएगा, नीचे से जाएगा ही नहीं। तो इस रेसिस्टर को हटा के सर्किट के बाहर फेंक सकते हैं, सर्किट के बाहर फेंक सकते हैं। ये बातें क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है यार, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूं, बोर्ड के लिए भी चैनल इन डिटेल सर आप और वीडियोस नहीं मिल रहे आपके। आयुष आपने जो लिखा है यार, आप उसको एक बार और प्रॉपरली लिखिए यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा। सनी कह रहे हैं सर आवर बोर्ड एग्जाम इज फ्रॉम May 13, असम बोर्ड प्रिपरेशन इज वीक सर, व्हाट टू डू प्लीज सजेस्ट, सम माय प्लानिंग इज टू वॉच योर क्रैश कोर्स वीडियो देन NCERT एक्सरसाइज एंड PYQ ऑफ आवर स्टेट बोर्ड, इज इट ओके? नहीं सनी, आपको क्रैश कोर्स की वीडियो को तभी देखना चाहिए जब आप एक बार ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, वरना आप मेरी डेरिवेशन और डिवाइसेस वाली वीडियो देखें। और होली के बाद जैसे जैसे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मैं और जल्दी वीडियोस डाल दूं, लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज, आप सभी बच्चों के लिए। तो जब मैं आप लोगों के लिए डालूं, आप उन लेक्चर्स को पूरा फॉलो करें, उनके साथ NCERT डिस्कशन देखें और फिर अपने बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी क्रैश के बहाने तो यार हम सब चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन JEE और नीट के लिए हम हमारे अनअकैडमी स्पेशल पर करेंगे। तो सनी मुझे लगता है जो डेरिवेशन डिवाइसेस वाली वीडियो होगी, जो चैप्टर वाइज वन शॉट होगा, जब चैप्टर वाइज चीज़ें होंगी आप उसको कीजिएगा। और स्टार्टिंग के 1 महीने के लिए जो आपको वीडियोस हमारे नए 12th के बैच के लिए भी मिले, आप उनका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है बेटा। सर 1 अप्रैल से 12th स्टार्ट कर दीजिए प्लीज यूट्यूब पर। बिल्कुल लक्ष्मण, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, और सर अमित सर का लेक्चर कब होगा? अमित सर का लेक्चर भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ही इज ऑल्सो प्लानिंग समथिंग वेरी गुड फॉर यू।
सर रे ऑप्टिक्स का वन शॉट कब मिलेगा, प्लीज़ जल्दी ही पढ़ा दीजिएगा। ठीक है यार ज्योति बिंदु, मैं बहुत जल्दी, आपने गुजारिश की है तो मैं आपकी गुजारिश पे बिल्कुल काम करूंगा और हम बहुत जल्दी काम कर लेंगे रे ऑप्टिक्स के वन शॉट पे भी। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। अब बात करते हैं यार एग्जाम्पल 2 की। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिनेरियो। व्हीटस्टोन ब्रिज, आप ये बोलते हो कि यदि P/Q R/S के बराबर होता है, याद है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, आपने कहा ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, ठीक है, और ये रेसिस्टर्स के नाम हो गए बेटा P Q R S, और बीच में लगा दिया हमने क्या, कोई गैल्वेनोमीटर या कोई रेसिस्टर जिसका नाम रख दिया हमने G, जिसका नाम रख दिया हमने G। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ना, बैलेंस में ना Vm इक्वल टू Vn हो जाता है। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस Mn के बीच का जीरो हो जाता है तो आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर वाली आर्म को उठा के बाहर फेंक देते हैं, गैल्वेनोमीटर वाली आर्म को उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है कि यदि P/Q R/S के बराबर है, यदि P/Q R/S के बराबर है या P/R Q/S के बराबर है, या क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, PS इक्वल टू RQ है, इसका मतलब बैलेंस्ड है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर वाली आर्म को उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है ना बॉस, बात समझ में आ गई है। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। नमन कह रहे हैं सर मेरे फिजिक्स में 91 परसेंटाइल आए हैं, इससे कैसे इंक्रीज करूं, ओवरऑल 97.6 आई है। नमन क्या ये आपकी जेई में परसेंटाइल है बेटा या स्कूल में? सर आप ज्यादा नीचे लिख रहे हो, दिख नहीं रहा। ओके अंशिता, मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख दूंगा, मैं इसे दोबारा बता देता हूं, मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा बता देता हूं। देखिए आप ये कह सकते हैं कि यदि एग्जाम्पल 3, हम इसे दोबारा लिख देते हैं, यदि यार P/Q इक्वल टू R/S हो जाए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है भाई, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है, और आप ये बोलें कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये G है। ऑलराइट, क्या है, G है। तो आप बोलते हो कि यदि P/Q R/S के बराबर हो जाए या P/R Q/S के बराबर हो जाए या PS इक्वल टू RQ हो जाए, है ना, देन आप बोलेंगे कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस M का जो होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस N का होता है, या फिर आप बोलोगे कि VMN कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और ऐसी सूरत में आप गैल्वेनोमीटर को उठा के बाहर फेंक देते हो। क्यों? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यार ओम्स लॉ के तहत अगर VHL 0 है और R नॉन जीरो है, तो VHL 0 है और R नॉन जीरो है, जैसे इस वाली आर्म में, ठीक है ना, VHL 0 और R नॉन जीरो है, तो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा, चाहे यहाँ गैल्वेनोमीटर बोल दो G नाम का या रेसिस्टर लगा दो G नाम का, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो उसमें से करंट अगर फ्लो कर नहीं रहा तो आप क्या करोगे, उठा के सर्किट से बाहर फेंक देंगे जी। तो उठा के सर्किट से बाहर फेंक देंगे। ऐसी सूरत में तो क्या बोलेंगे कि यार थ्रो दैट रेसिस्टर आउट ऑफ सर्किट, ठीक है ना, उस रेसिस्टर को उठा के फेंक देना है आउट ऑफ द सर्किट। अभी ठीक है, क्लियर है मामला? ऑलराइट, सो आगे चलें थोड़ा सा। चलिए मुझे लगता है अब अगले रिलेशन के बारे में बात करनी चाहिए, तो हम बात करते हैं यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की, है ना। सबके ऊपर सवाल करवाऊंगा और जितने सवाल करवाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, असल में क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD का एक्सप्रेशन क्या होता है यार, इसका अगर वेक्टर फॉर्म में आप एक्सप्रेशन निकालना चाहो तो VD का फॉर्मूला हो जाता है -EE टाउ बाय m, -EE टाउ बाय m, है ना, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर अगर आप देखें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यही निकल कर आ रहा है ना। और इस फॉर्मूले की खास बात क्या है यार, इस फॉर्मूले में टाउ जो है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये टाउ क्या है, इसका नाम होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। मुद्दा ये है कि तुमसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ये सक्सेसिव कोलिजन्स किसके किसके बीच में हैं,
तो ये जो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं दीज आर अमंग और इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स या कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल्स। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच के कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच के कोलिजन है। इसको आप ऐसे का ऐसे ध्यान रखिएगा। यदि आप ये कहेंगे कि तापमान को बढ़ाया गया है, इफ टेम्परेचर थीटा, अगर टेम्परेचर थीटा को बढ़ाया गया है, देन टेम्परेचर थीटा को बढ़ा दिया गया है, तो यार इलेक्ट्रॉन जब चल रहे हैं तो वो और ज्यादा तेजी से चलने लगेंगे, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का समय कम हो जाएगा। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है दिस विल डिक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या होगा यार, ये घट जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। टेम्परेचर को बढ़ाने पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और अपने को पता है कि यार अगर हम लोगों ने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, वो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा यार, उल्टा एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स अगर पीछे की तरफ एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, इसका मतलब है पीछे की डायरेक्शन में उल्टी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। इसीलिए उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बात समझ में आई क्या, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर 4 देख लो और बताओ क्या बात समझ में आ गई। और इसकी डेरिवेशन जानने में अभी अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉस, वो चैप्टर की वन शॉट या जो वन शॉट डेरिवेशन पार्ट 1 आपको दिया है उसमें बहुत डिटेल में डिराइव करवाया हुआ है। ठीक है ना, अभी तो बस रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। डेरिवेशन दिवाकर आप थोड़ा सा लेट है, आपको बता दूं डेरिवेशन फेज 2 जो है, और आनंद भी पूछ रहे हैं सर प्रेजेंट कहाँ है। डेरिवेशन फेज 2 जो है वो आपको अभी 11 बजे के आसपास इसी चैनल पे जेई प्लैनेट पे मिल जाएगा, और आपको मॉर्निंग तक स्ट्रेच मारना है। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से काम करना है, पढ़ाई करनी है, टाइम पेपर लेकर बैठना है और सोना नहीं है यार, सबको मिलके बिंज वॉच सेशन लगाना है और आज बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है और मुझे सुबह रिपोर्ट करना, और बीच में थोड़ा सा नैप भी ले लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल वाला जो सेशन है यार हमारा, कल वाले सेशन में ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है ना, कल का पूरा सेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, चाहो तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, और कल सभी बच्चे मुझे प्रेजेंट चाहिए यार इन सेशंस में। ऐसे सवाल करवाऊंगा, वो सवाल करवाऊंगा जिनमें से डायरेक्टली उठ के एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, ठीक, बढ़ाएं डिस्कशन को आगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी नमन बता दूंगा मैं, उसी टाइम बताऊंगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, अभी इसको फ्लो में लेकर चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये थर्ड क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। अगला रिलेशन क्या होता है यार, अगला रिलेशन होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ना, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी ये होता है यार। ठीक है, उससे अगला रिलेशन क्या होता है, यहां पे एन क्या है, एन होती है बेटा नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है, दैट इज हम ये कहेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है यार नंबर डेंसिटी। ठीक है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, और VD तो पता ही है अपने को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। नंबर 5 आप बोलेंगे सर I को आपने लिखा NEA, VD को आप लिख सकते हैं EE टाउ बाय M। विशाल पूछ रहे हैं मैथ्स का सेशन कब होगा, जब सवाल उसी में से आए। फिलहाल फिजिक्स कर लेते हैं यार, मैथ्स का भी हो जाएगा। ओके चलो इसको लिख सकते हो आप NE स्क्वायर A टाउ बाय M, और E को आप लिख सकते हो यार, इस E को लिख सकते हो VHL बाय L, है ना। ये आपको याद होगा, डेरिवेशन वाले टाइम पे मैंने करवाया था। तो यहां से VHL विल बी इक्वल टू I इंटू समथिंग। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग, ये आ जाएगा ML बाय NE स्क्वायर टाउ A। सही है, सो बट VHL इक्वल टू I इंटू R होता है। सो बाय कंपैरिजन कैन यू से, दोनों से कंपेयर करके R का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया यार, ML बाय NE स्क्वायर टाउ A, ML बाय NE स्क्वायर टाउ A। इसमें खास बात सुनो बेटा, आपने कहा सर यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यदि आप थीटा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, देन रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाएगा, और क्योंकि डिनोमिनेटर घट जाएगा इसका मतलब रेसिस्टेंस R जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपने सेमीकंडक्टर्स में देखा है
कि यार टेम्परेचर बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है मगर मेटल्स या कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस बढ़ती है। ऑलराइट, बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे। यार रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपने निकाला ml/ne² टाउ ए, बट रेसिस्टेंस तो होता है रो एल बाई ए। सो अगर रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, बाय कंपैरिजन हम क्या बोल सकते हैं? बाय कंपैरिजन वी कैन सिंपली से कि देखो बॉस, कंपैरिजन से हम क्या बोल सकते हैं? हमें सीधा सीधा पता है कि कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू, रो की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? m/ne² टाउ, m/ne² टाउ। ठीक है, मामला समझ में आया? तो ये निकल कर आ जाएगी वैल्यू यार। ठीक है, क्लियर है मामला? नाउ इसमें भी आप कह सकते हैं कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इफ थीटा विल इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम बेटा घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम अगर घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है सर, बोर्ड एग्जाम्स है मेरे 10th के, आपकी विशेस दे दो, विश यू ऑल द बेस्ट। सब चीजें पूरे एफर्ट के साथ करना बेटा और शांत मन से करना, कामयाबी कदम चूमेगी। मेहनत हमेशा काउंट होती है, हमारे एफर्ट्स हमेशा काउंट होते हैं, इस बात को हमेशा ही मन में बिठा के रखिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से शांत मन से देना। ऑलराइट सर, जेई में 91 97, नमन धीरे धीरे, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिए, धीरे धीरे हम आपके स्कोर को इंप्रूव करेंगे। जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मैं बताऊं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आप मुझे रेगुलरली फॉलो करें। आपके सवाल उसी प्रॉब्लम के पूल में से, उसी प्रॉब्लम के बकेट में से आएंगे, फिर आप भी बाकी बच्चों की तरह बोलोगे यार इस बार 98 99 फोड़े हैं यार फिजिक्स में। ठीक है ना, जेई की परसेंटाइल में। ऑलराइट, सो उसके लिए एफर्ट डालेंगे यार, और फॉलो करो, जो रेगुलरली बोला जाए उस काम को पूरा करो। ठीक है, चलें आगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ऑलराइट, बात कर लेते हैं, एक टर्म होती है यार मोबिलिटी। मोबिलिटी, अब ये मोबिलिटी क्या होती है? ये मोबिलिटी म्यू जो होती है बेटा यार, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप बोलते हो रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने लिखा, ये लिखा ई टाउ बाय एम। तो देखो क्या निकल कर आ गया यार, ये निकल कर आ गया ई टाउ बाय एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या निकल कर आ गया बेटा? ई टाउ बाय एम। अगली टर्म आप बात कर सकते हैं करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की, J दैट इज इक्वल टू I बाय A बेटा। I कैन ऑल्सो बी रिटन एज NEAVD। सो इसे अगर A से कैंसिल आउट करोगे तो देखो, A से डिवाइड करोगे तो A कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू कैन सिंपली से NEVD की वैल्यू E टाउ बाय M। ठीक है, तो ये निकल कर आ गया NE² टाउ बाय M इंटू कैपिटल E, इंटू कैपिटल E। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1/सिग्मा और कप्पा लिखा जा सकता है, विच मीन सिग्मा या कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। रेसिस्टेंस को आप ध्यान से देखें ये, तो ये 1/कंडक्टेंस G लिखी जा सकती है। तो सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से J को आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू ई, J को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ई। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला रिजल्ट भी याद रखिएगा, हालांकि मैंने आपको डेरिवेशन वाली वीडियो में बहुत डिटेल में कराया है, फिर भी आप इसे ध्यान में रखेंगे तो बेटर है। 9th के बारे में बात करते हैं बेटा। अब मेरे ख्याल मेजरली हमारे रिलेशन जो है वो वैसे तो खत्म हो ही गए हैं, तो इन रिलेशंस के आधार पे आपको प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपने को आना चाहिए। ऑलराइट, अब सर्किट सॉल्विंग आप लोगों ने गुजारिश की, और क्योंकि आपके लिए आज वन शॉट भी अवेलेबल हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को थकाऊंगा नहीं, ताकि आप बीच में डिनर भी कर पाएँ, थोड़ा बहुत फ्रेश भी हो पाएँ, और वन शॉट वाली वीडियो आपको एक्सेस भी हो जाए तो आप उसको देख पाएँ प्रॉपरली। ठीक, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि सर्किट सॉल्विंग में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है हमारी अगली मुलाकात में, या कौन सी चीज़ें आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज एंड मीट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, रिवाइज एंड मीट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कब है बेटा? ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है ऑन, एक बार डेट बता देता हूं बेटा मैं इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन कब है हमारा? ये 28 मार्च, छोटी होली, 28 मार्च छोटी होली, 4 PM टू 7 PM है, 4 PM टू 7 PM है। ऑल एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, एंड दिस विल बी आवर मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स।
जो भी आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स है ना वो उसी में होंगी, ठीक है। और ये कहाँ है, ये है स्पेशल पे। बहुत अच्छा इंटरफेस है भाई, पोलिंग वोलिंग सब करते हैं हम वहाँ पर। तो ये अनअकैडमी स्पेशल पे होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं आप मेरे लाइव आने का फ़ायदा उठाइए, मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए क्या चाहते हैं आप हमसे। उस हिसाब से हम शेड्यूल कुछ ऐसा चॉकआउट करेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना। और अब मैं आपके डीपीपीज भी, मुझे लगता है अब आप लोग मोमेंटम में आ गए हैं। होली की छुट्टियों के बहाने पहले अपनी डेरिवेशन डिवाइसेस वाले पार्ट को सबको कवर कर लीजिए, जो आपकी मेजरली गुजारिश रहती है, ठीक है। ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स मैं आपको कल करवा रहा हूँ, छोटी होली पे मैं आपको ये 4 to 7 PM पे करंट इलेक्ट्रिसिटी करवा रहा हूँ। तो मेजरली सेमीकंडक्टर्स हो गया है, उसके जो 50 प्रॉब्लम का होमवर्क मैंने आपको दिया था उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी जो मेजरली डिमांड थी वो देखो मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके बाद यार मैं डीपीपी वाला दौर शुरू करूंगा, तो आपको मैं डीपीपीज दूंगा, क्रैश में बहुत और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बहुत क्रक्स पढ़ेंगे, बहुत प्रिसाइसली पढ़ेंगे। उसके बाद मॉक पेपर्स लगाएंगे और उन डीपीपी का डिस्कशन वापस से प्लेटफॉर्म पे कर लिया करेंगे। सुबह पढ़ाई की, पूरे दिन बाकी की पढ़ाई चल रही है, रिवीजन किया, रात को प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दिन प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो चलिए सर्किट सॉल्विंग में पढ़ना क्या है पहले आपको ये बता दें ज़रा। सबसे पहले आपको केसीएल एंड केवीएल पढ़ना है, केसीएल एंड केवीएल पढ़ना है। मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे इसे अटेंड करना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल विशाल, अटेंड करना चाहिए यार, ठीक है ना। सर अब मैं 10th से 11th में आऊँगा, तो कोर्स ले आओ ना यूट्यूब पे 11th का। बिल्कुल ले आएंगे जी, 10th का एग्ज़ाम पहले थोड़ा सा हो जाने दीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद हम 11th का भी कोर्स ले आएंगे, ठीक है। यहाँ केसीएल एंड केवीएल पढ़ना है यार। फिर ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स पढ़ना है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। फिर क्या रिवाइज करना है आपको, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मैंने पूरा डिराइव करवाया हुआ है, पूरा डिराइव करवाया हुआ है, ठीक है। कहां से करना है, डेरिवेशन वन शॉट फेज 1, डेरिवेशंस वन शॉट फेज 1 बहुत डिटेल में कराया हुआ है आपको मैंने, ठीक है। तो प्रॉपरली रिवाइज करने के बाद मिलना यार मुझको, ठीक है ना। इस सेशन में बहुत मजा आएगा, ठीक। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग भी पढ़ना है यार अपने को, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है अपने को, पावर डिलीवर्ड के बारे में बात करनी है, पावर डिलीवर्ड। फिर क्या करना है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करनी है। और क्या करना है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मैंने आपको करवा भी दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है। और क्या करना है, इसके अलावा एक चीज और करनी है अपने को, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोडिंग, ठीक है ना। तो यहां इस पूरे इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर्किट सॉल्विंग। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने तुमको, ठीक है। तो उसको एक बार रिव्यू जरूर कर लेना, ठीक। फेज 1 से रिव्यू कर लेना। कलर कोडिंग को थोड़ा सा एनसीईआरटी से देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं बहुत डिटेल में चलने वाला हूं, सारी चीजें समझाऊंगा मैं तुमको। बस अपने एंड पे ना पूरा एफर्ट डाल के मिलना है यार मुझको, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है। सो इसी के साथ आज का सेशन करेंगे कंप्लीट यार। कुछ चीज़ें यही तुम्हारे सामने हैं कि जेई प्लैनेट का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये देखो तुम्हारी नज़रों के सामने है। इसे फटाक से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे तुमको डीपीपीज भी मिलने वाली है, डीपीपीज मिलने वाली है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। 14 अप्रैल को हमारा बैच लॉन्च है, तो जो 11th गोइंग टू 12th बच्चे हैं उनसे वहाँ मुलाकात होगी। प्लस और आइकॉनिक पे इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो देख सकते हैं। आस्क अ डाउट फीचर के बारे में मैं बता दूं, हाँ यार नमन, आरसी सर्किट भी है, आरसी सर्किट को मैंने शेड्यूल भी किया है। नमन पूछ रहे हैं, तो आरसी सर्किट का शेड्यूल मैं बता देता हूँ एक बार। मैंने बताया भी था शायद 30 मार्च को, 30 मार्च को 8:30 से 10:30 बजे, 30 मार्च को 8:30 से 10:30 बजे आरसी सर्किट का भी शेड्यूल रखा है, ठीक है, मंगलवार को। चलिए, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर सकते हो यार, वहाँ अगर किसी प्रकार की कोई रीशेड्यूलिंग होगी तो आप देख सकोगे, ठीक है ना। आस्क अ डाउट फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यार, और उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, वो आपकी नज़रों के सामने हैं। एंड देयर इज अ बम्पर ऑफर फॉर आईआईटी जेई इसी साल के लिए, जेई 2021 के लिए। अगर आप में से कोई भी बच्चा 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता है स्पेशली जेई एडवांस के लिए, तो उसको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिलता है। उसके अलावा आप फिजिक्स माया कोड या अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देयर इज अ मेगा यूसैट, मेगा अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट है। टेस्ट जो होगा वो लाइव होगा, 28 मार्च को होगा, बिल्कुल फ्री है यार। तो टेस्ट देने में कुछ नहीं जाता, टेस्ट बिल्कुल अपीयर करो, ठीक है ना, बिल्कुल अपीयर करके देखो कि क्या मिल रहा है और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इतनी बड़ी जनता में। जो अपकमिंग बैचेस हैं मार्च के, वो आपकी नज़रों के सामने हैं, और अनअकैडमी के
प्लेटफॉर्म पे जितने भी टेस्ट और क्विजेस हम आपके लिए लेकर आएंगे वो भी बिल्कुल ही फ्री होंगे बेटा, ठीक है। तो वो टेस्ट भी आप अपीयर कर सकते हैं और असेसमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी का चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करोगे तो प्रोफाइल लिंक है बेसिकली। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, वहाँ पे आपको सभी स्पेशल क्लासेस की मेरी शेड्यूल पता चल जाएंगे, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और बहुत जल्दी आपको अभी विद इन 1 आवर मुझे लगता है कि डेरिवेशन वाला लिंक मिल जाएगा। एक बार देख लो, क्या पता इस डिस्क्रिप्शन में भी हो। कल सर्किट क्रैश कोर्स में आरसी भी बता देना, ठीक है नमन। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि कल ही मैं आरसी सर्किट बता पाऊँ। यदि कुछ नहीं बता पाया कल की डेट में तो उसे हम शेड्यूल जो हमने किया है 30 मार्च में ट्यूसडे को तब भी कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इतने फॉर्मूले क्यों हैं? मैकेनिक्स तो बहुत इजी थी इससे। बच्चों को जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इजी लगती है यार, है ना, मैकेनिक्स से। चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा फील आ जाती है तो बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन अंशिता, जो मैं होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे उनको सबको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अलूफ नहीं छोड़ी जाएगी और जितना करवाया जाएगा एक्चुअली क्वेश्चंस उन्हीं जैसे और उसमें से ही इंस्पायर्ड आने वाले हैं, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। लेकिन तुमको सोना नहीं है, तुमको क्या करना है, तुमको जागे रहना है और तुमको वन शॉट वीडियो से पढ़ाई करनी है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।